तो हेलो सब्सक्राइबर मु चिन्मय आपन को स्वागत करुच्छा गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज वीडियो रे आपण मानक मु कहबी कि माने मर्चेंट नेवी रे आपण जेतले फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ग्राउंड को जिबे तो सेठी आपनकर सैलरी केमिति रहइबो, तापर आपण जेतले शिप रे अन्य देश को ट्रैवल करिवे आपनकर सेठी सैलरी केते रहइबो। तो सेही विषय रे आज हमकु मिस्टर चिन्मय कहबे। तो हेलो चिन्मय। हाँ हेलो। हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो हमको थोड़ा बताइए कि हमारा जो यूट्यूबर व्यूअर जो हमको देख रहे हैं ना, उसको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारा जो सीट में जिस टाइम से आप ट्रेनिंग लोगी जो उस टाइम से सैलरी कितना आएगा, तो उसके बाद आप जो दूसरा देश पे ट्रैवल करोगी जो माल लेके उस टाइम से आपका सैलरी कितना आएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चलिए मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ। तो डिपेंड करता है कि शिप के ऊपर, मतलब शिप का टाइप क्या होगा। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि टैंकर शिप, ठीक है। टैंकर शिप में मान के चलिए साइज मान के चलो, कोई शिप 360 टन लेके जा रहा है, कोई शिप 560 टन लेके जा रहा है, कोई शिप 700 टन लेके जा रहा है, कोई शिप 1000 टन लेके जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसका होगा? तो जो 1000 टन लेके जा रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा कंटेनर, ज़्यादा साइज, ज़्यादा अमाउंट, जितना मतलब शिप ज़्यादा, जितना बड़ा शिप होगा उतना बड़ा अमाउंट का सैलरी मिलेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है। दूसरी बात है कि रीजन, कौन से रीजन से वो शिप निकल रहा है। मान के चलिए कोई शिप मुंबई से निकल रहा है, कोई शिप हांगकांग से निकल रहा है, कोई शिप सिंगापुर से निकल रहा है, कोई शिप अंडमान से निकल रहा है। तो हमारा उड़ीसा का भी पारादीप का ही कोई भी निकल रहा है। तो मान के तो उसके हिसाब से हमारा जो ज़्यादा मतलब कंटेनर जो रहने वाला जगह है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ, हांगकांग में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है ना, हांगकांग में कंटेनर साइज भी बड़ा रहता है और उसका पोर्ट एरिया भी बहुत बड़ा रहता है। तो उसके लिए जो भी हांगकांग बेस रीजन होगा जो शिप, तो उस शिप में भी ज़्यादा आपको पैसे मिल जाएगा। उसी तौर पर मुंबई में भी आप अगर निकल रहे हो, मुंबई में इंडियन तौर पर अगर इंडियन शिप भी ढूंढ रहे हो तो मुंबई में ही मिल जाएगा ज़्यादातर। और मुंबई में ही सारा का सारा मेराइन कंटेनर जो भी है, स्टोरेज वगैरह, कंटेनर शिप, कार्गो शिप, वहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको अगर इंडिया में देख रहे हो तो मुंबई में ही आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो फिर हाँ, हांगकांग बेस्ड कंपनी देख लो। कंपनी भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा कंपनी आप डिजर्व करते हो और कौन सा कंट्री से आप डिजर्व करते हो। तो उस हिसाब से आपका सैलरी मेंटेन होगा। सैलरी एकदम से मान के चलिए, मैं भी क्रू मेंबर हूँ, ये भी क्रू मेंबर है, तो लेकिन डिपेंड करता है कि शिप का साइज़, डिपेंड करता है कौन से रीजन से, और शिप का टाइप क्या है, टैंकर शिप हो या कार्गो शिप, कौन सा शिप है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा ज़्यादातर सैलरी। मतलब डिपेंडेबल ऑन शिप, ठीक है। तो ए भाई आमर कहले कि माने आपण को सैलरी सेटा शिप ऊपर डिपेंड करे, माने आपण केमतिका शिप नहीं कि माने आपण केते बाट जाउंदी शिप नहीं कि सेही अनुसार आपण को सैलरी अछि। जेमति माने जदि आपण बड़ शिप रे जिवे तो आपण को बड़ अमाउंट रो सैलरी मिलिबो, जदि आपण छोटो शिप रे जिवे तो छोटो अमाउंट रो सैलरी आपण को मिलिबो। तो ओडिसा भाई माने आपण तो बुझी पारथवे हिंदी लैंग्वेज, आपण बुझी पारथवे, आपण को डबिंग करबा किछि माने दरकार नाही कि वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जिवो, आपण को देखिया पई माने प्रॉब्लम भी हेबो। तो ठीक अछि। तो भाई माने आपनकर आ गुटे डाउट थिबो मन रे कि सेही डाउटटा कोन कि जदि आपण बाइक चलौथबे कि कार चलौथबे कि ट्रेन चलौथबे, आपनकर गुटे किलोमीटर हॉर्स थाए कि नहीं, माने टॉप स्पीड थाए जेमति बाइक रे जेमति रहला 120 टॉप स्पीड, 130 टॉप स्पीड, सेमति ट्रेन रे भी सेमति 120 टॉप स्पीड, 130 टॉप स्पीड। तो सेडा तो शिप रे टॉप स्पीड थाए ना, से शिप रे एक्चुअली गुटे शिप सेडा केते टॉप स्पीड रे से जाए, तार स्पीड केते, सेही विषय आज हमको चिन्मय सर कहबे। तो चिन्मय सर, जो हम लोग बाइक चलाते हैं ना, जो बाइक में टॉप स्पीड होता है घंटा प्रति कितना वेग पे बाइक जाता है, किलोमीटर पर आवर। हाँ आवर। तो शिप में ऐसा क्या होता है थोड़ा बताइए, मतलब किलोमीटर आवर होता है कि दूसरा क्या होता है? बिल्कुल, मैं स्पीड के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, आप नॉर्मली जब भी बाइक चलाते हैं, किसी भी ट्रैवलिंग करते हैं बाय ऑन रोड, तो उसका क्या किलोमीटर पर आवर में ही चलता है। जैसे कि ट्रेन का भी वही है सिस्टम कि किलोमीटर पर आवर, कितने 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है, तो उसी से डिफाइन करते हैं हम कि कितने घंटे में ट्रेन पहुंचता है। तो उसी का अल्टरनेट है शिप। शिप का क्या है, नॉटिकल माइल होता है शिप का जो स्पीड होता है, हम उसको 1 नॉट भी बोलते हैं। हाँ, 1 नॉट इक्वल टू 1.75 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर से 25 मीटर, 250 मीटर कम है। हाँ, 1.75 किलोमीटर मतलब 1 नॉट इक्वल टू
1.75 किलोमीटर। तो इस हिसाब से नॉर्मली जो स्पीड है, नॉर्मली जो भी कोई भी शिप अगर जाता है तो 40 से 50 किलोमीटर पर नॉटिकल होता है, मतलब 1 नॉटिकल इक्वल टू 1.75 किलोमीटर। तो स्पीड अगर पानी में चलता है तो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, आवर के हिसाब से हम अगर डिफाइन करें तो 50 नॉट इक्वल टू 50 इंटू 1.75 किलोमीटर इक्वल टू जितना होगा उतना ही नॉर्मल स्पीड है शिप का। सारा जो भी है शिप, तो ये हम मेराइन वाले ही जानते हैं, हाँ मर्चेंट वाले ही जो भी शिप जाता है तो इस हिसाब से यही स्पीड रहता है सबका। तो भाई आमर कहले कि माने समुद्र जो शिप जाए से शिपटा पर माने यार टॉप स्पीड थाए 30 ରୁ 40। आपको मन में आउ गोटे डाउट थी कि आपड़ जमी बाइक चलाते जमी कार चलाते तो सही आपको सर्विस करा पड़े, जमी बाइक सर्विस है कार सर्विस है ସେଇଟା किलोमीटर अनुଯାयी 3000-4000 किलोमीटर पड़े आपण माने सर्विस करिए बाइक। तो सेमतिका शिप सर्विस हुए कि नहीं सही विषय आज आपको चिन्मय कहे। तो चिन्मय सर हमको थोड़ा बताइए कि जैसा बाइक में सर्विस होता है, कार में सर्विस होता है, ऐसा शिप में सर्विस होता है कि नहीं, मेंटेनेंस होता है कि नहीं, ऐसी बारे में थोड़ा बताइए हमारा व्यूअर। बिल्कुल, मेंटेनेंस के बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? ठीक है। शिप में मेंटेनेंस क्यों आता है? क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग के लिए कोई भी चीज़ अगर आप, हाँ नहीं वो तो बात है, कोई भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं तो उसका मेन तौर पर क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। कोई भी कंपनी अगर शिप ओनर अगर कोई समंदर में जहाज छोड़ रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि मेरा शिप लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि मेरा ज़्यादा इनकम हो, मेरा जो क्रू मेंबर है उनका भी सैलरी दे सकूँ। सारा का सारा मामला लॉन्ग लास्टिंग के ऊपर होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग कुछ शिप होता भी नहीं है। क्या होता है ना, रस्ट लग जाता है, फायर ब्रिगेडिंग, तो वो चीज़ सारा का सारा पार्शियली डैमेज कर देता है शिप को। प्रोपेलर हो गया, ठीक है, एंकरिंग हो गया, ये सब क्या होता है ना, रोस्ट लग जाता है। रोस्ट कहाँ से आता है? कोरिजन बहुत टाइप का होता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर हो के कोरिजन होता है। जैसे कि रोस्ट लग जाता है, रोस्ट लगने के बाद फिर एंटी कोरोजन होता है। एंटी कोरोजन में फिर हमको फिर उसको निकालना पड़ता है, तो उसको हम शिप मेंटेनेंस बोलते हैं। शिप में कोई कार अगर ख़राब होता है सर्विसिंग के लिए हम गैरेज जाते हैं, तो शिप अगर ख़राब होता है तो उसका सर्विसिंग सेंटर है ड्राई डॉक। तो ड्राई डॉक ऐसा है कि 2 टाइप्स का होता है, एक तो है फ्लोटिंग का और एक है वेट बेसिन का। बेसिन मतलब जैसे कि पानी का सामान जो रख भर सके, वैसा। शिप का मतलब क्या होता है ना, वो ड्राई डॉक ऐसा है कि मान के चलो समंदर में कनेक्ट होगा ड्राई डॉक, उसको क्या बोलते हैं ना, एक बेसिन का टाइप होगा, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कभी कभी बीच में वो डाल देते हैं गेट, तो पानी जब भर जाता है उसको फिर गेट को उठा देते हैं। उठाने के बाद फिर वो शिप को अंदर ले जाते हैं। लेने के बाद क्या होता है, बाय द प्रेशर ऑन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के हिसाब से वो ऊपर चला जाता है शिप। जैसे ही मतलब शिप अंदर चला जाता है, फिर गेट को डाल के फिर पानी को डिस्चार्ज कर लेते हैं, मतलब निकाल देते हैं पानी को। निकालने के बाद फिर शिप अपने स्टैंड पर रह जाता है। उसके बाद फिर वो फिर मतलब मेंटेनेंस के तौर पर फिर मेंटेनेंस होता है शिप। तो उस तरह का मतलब आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब शिप का ड्राई डॉक के हिसाब से। तो ये भाई आमर कहले कि शिप्र भी सेमती मेंटेनेंस है, जमी बाइक रही है माने कार रही है, शिप्र सेमती मेंटेनेंस है, बट ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ମାନେ ଜାଗା ନେଇକି ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନା ହେଇଛି, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଷ୍ଟିପ୍ ସେଇ ବୁଡ଼ରେ ଯାଇକି ସିପ୍ ଲାଗିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଉପରକୁ ହେଇଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସବୁ ୱାଟର ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିନ୍ମୟ, थैंक यू वेरी। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।